अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं हाजिर हो चुकी हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। एंड आई होप कि आपका सेकंड अशरा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और खूब सारा आपने अस्तगफार किया होगा और तौबा की होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे लाजमी 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 याद रखिएगा। तो जी, ये जो क्लिप्स हैं ये हैं सेकंड अशरे के, और अब तो जो थर्ड अशरा है वो स्टार्ट हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार या अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार पढ़ा करें और अपने लिए ज़रूर दुआ करें। और जब भी अपने लिए दुआ करें तो मुझे लाज़मी अपनी दुआ में याद रखिएगा कि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जो दुआ आप दूसरों के लिए करेंगे वो आपके हक़ में पहले कबूल होगी। यानी आप किसी के लिए अच्छी दुआएं करेंगे तो वो आपके हक़ पे भी कबूल होंगी। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, यहाँ पे मामा बना रही थी शाही टुकड़े, और मामा ने फ़र्स्ट टाइम ही शाही टुकड़े बनाए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। और बाकी इस दफ़ा तो बिल्कुल भी रमज़ान का पता नहीं चला, मतलब बहुत तेज़ी से टाइम गुजरा है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब की इबादत को कबूल फरमा ले, आमीन। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ जो है टेबल पर लगा दिया था और अफ्तारी का टाइम होने लगा था। अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद चाय जो है वो पी, क्योंकि चाय तो लाज़मी बनती है अफ्तारी के बाद, तो सभी पीते हैं। तो आप लोग के साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ, और मज़े की बात यह है कि काफ़ी अर्से से हमारे पास ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, लेकिन ये अपने अंडे देते थे मगर तोड़ देते थे ना। तो दो जो है ना वो पेयर हैं, तो वो आपस में ना एक दूसरे के अंडे जो थे वो तोड़ देते थे। पता नहीं क्या रीज़न है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो अब 3-4 साल बाद उन्होंने जो है वो अंडे दिए थे, अंडे तो मतलब वो देते थे लेकिन तोड़ देते थे, लेकिन अब उन्होंने जो है वो बेबीज़ दिए थे, मतलब उसमें से बेबीज़ निकले थे और इतने प्यारे, और 1 मंथ ओल्ड हो चुके हैं बेबीज़। और अब तो वो बाहर भी आ जाते हैं अपने घर से। तो मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में लाजमी दिखाऊंगी, और वो इतनी क्यूट हैं और बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे। और ऐसा होता है कि ना जब ये 1-1.5 महीने के हो जाते हैं तो फिर वो जो उनकी मदर होती है वो उनको उनके घर से निकाल देती हैं, मतलब कि बड़े हो जाते हैं ना, तो वो फिर उनको फ़ीड करना बंद कर देती हैं कि वो ख़ुद ही जो है अपना सब कुछ करेंगे, खाएंगे और घोंसला बनाएंगे, जो भी है इन बर्ड्स में होता है। तो वो अब ये 1.5 महीने का हो चुका है और इतना खूबसूरत है ये है और एक और है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनके पेरेंट्स हैं, और जो येलो वाली है वो फ़ीमेल है और जो ब्लू वाला है वो मेल है। और यहाँ पे आपको 2 येलो नज़र आ रहे होंगे, जो आगे वाले हैं वो फ़ीमेल है और जो पीछे येलो है वो मेल है। तो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं संडे का, और संडे को ही मैं पूरा दिन फ्री होती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी और उसके बाद मैंने सफाई की, उसके बाद मैंने शॉवर लिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद मैं फ़्री होके बैठ गई थी, मामा से थोड़ी बातें वगैरह की। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। इससे अगले को मोटिवेशन ही मिलती है, और उसका दिल चाहता है कि नेक्स्ट डे भी वो जो है व्लॉग बनाए, या नेक्स्ट टाइम भी वो जो है ना व्लॉग बनाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिले तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना रिस्पांस, अपना फ़ीडबैक लाजमी कमेंट सेक्शन में दिया करें। आपको जो भी लगता है, या मैं जो भी क्वेश्चनिंग करती हूँ, या मैं कुछ भी आपसे ओपिनियन मांगती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। तो ये रहे वो छोटे छोटे से बेबीज़, और अभी तो इनको उड़ना भी नहीं आता, तो फिर इनको इजीली हाथ में ले लेते हैं और ना ये काटते हैं। अदरवाइज़ अगर ये थोड़े से बड़े होते तो इन्होंने हाथ भी नहीं आना था। और ये है वो दूसरा बेबी, और ये इतना क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये काफ़ी छोटा है, ये जो है बड़ा इससे, और वो ब्लू वाला, और जो येलो वाला है वो थोड़ा छोटा है। तो वो तो हर वक्त सोता ही रहता है, और जो ये ब्लू वाला है ये थोड़ा सा अब उससे ना मतलब बड़ा है ना, तो तेज़ है थोड़ा सा, मतलब कि खाना खुद खा लेता है और चल लेता है बहुत अच्छा। वो जो येलो वाला है वो बिल्कुल भी इतना नहीं चलता, और ना वो क्या कहते हैं, अभी बिल्कुल डिपेंडेंट है हम लोगों पर ना। तो जो ब्लू वाला है ना वो ख़ुद से कर लेता है,
और जब आगे फिंगर करो ना तो उस पे काटने की भी कोशिश करता है। मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला की शान है कि इतने हसीन कलर्स हैं और बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे हैं और बहुत प्यारे कलर्स हैं, डुअल कलर्स हैं। मतलब जो है वो येलो है, ग्रीन है और दूसरे जो ब्लू वाला है उसमें भी ग्रीन और येलो है, ब्लू है और इतने खूबसूरत कलर्स हैं। और इनको हम इस तरह से फ़ीड करते हैं कि सेरेलैक बना लेते हैं और उसको इंजेक्शन में जो है ना वो फ़िल करके तो इंजेक्शन के थ्रू इनको जो है खिलाते पिलाते हैं। ये वाला जो ब्लू वाला है ये तो बाजरा खा लेता है, लेकिन जो येलो है वो बाजरा नहीं खाता, वो सिर्फ सेरेलैक ही पीता है। तो हम उसको इंजेक्शन के थ्रू जो है ना सेरेलैक पिलाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ भी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आई एम द बिगेस्ट एनिमल लवर और बर्ड्स लवर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं परिंदे, जानवर, और सीरियसली इनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एनीवेज़ उसके बाद जो है मेरा इरादा था बैंक जाने का, तो मैं बस बैंक जाने लगी थी अपने भाई के साथ। और आज माशाल्लाह से मेरे भाई ने एतकाफ़ पे भी बैठना था, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी काम से हो आती हूँ। उसके बाद असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ी थी और यहाँ पे पहले बहन पढ़ रही थी, फिर उसके बाद मैंने पढ़ी थी। तो इस तरह से जो है इनको फ़ीड करते हैं इंजेक्शन में फ़िल करके सेरेलैक को, और फिर इनको खिलाते हैं। मामा और मैं असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं नमाज़ के दौरान जो है मोबाइल यूज़ कर रही थी, मतलब नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, बस एक क्लिप रिकॉर्ड किया था। उसके बाद किचन में चले गए थे और अफ्तारी की तैयारी कर ली थी। आजकल पकौड़े जो है वो मेरी बहन बना लेती है और हम लोगों ने आज अफ्तारी भी भेजनी थी भाई को, क्योंकि मैंने बताया कि वो एतकाफ़ पे बैठा हुआ था, तो उसके लिए जो है हम लोगों ने समोसियाँ भी फ्राई करनी थी और साथ में जो भी बनाएंगे मतलब अफ्तारी के लिए फिर उसको भी भेजेंगे। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम बैठने लगा था। साथ ही साथ जूस बनाया था मैंने, और बस यहाँ पे सारी अफ्तारी जो है वो पैक की जा रही है उसके लिए। खाने में मामा ने आलू गोभी का सालन बनाया हुआ था बहुत मज़े का, और साथ में रोटियां बनाई थी। साथ में मामा बना रही थी खुबानी की चटनी, क्योंकि बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हर रमज़ान हमारे घर ज़रूर बनती है। इसी के साथ अपना ब्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।